Good morning friends, this is Surya Beniwal and today I welcome you all to our channel Next Generation Study। तो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम वोटिंग बिहेवियर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि वोटिंग बिहेवियर होता क्या है और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी पर्टिकुलर वोटर के डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। तो इससे पहले हम हमारी वीडियो के साथ आगे बढ़ें, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट जनरेशन स्टडी चैनल को। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वोटिंग बिहेवियर होता क्या है। इसे हम इलेक्टोरल बिहेवियर के नाम से भी जानते हैं। ये स्टडी है उन फैक्टर्स की जो अफेक्ट करते हैं किसी भी वोटर की डिसीजन को टू वोट फॉर अ पर्टिकुलर पार्टी और अ कैंडिडेट इन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिसाइड करने के लिए वोटर्स की वोट को। अब जो साइंटिफिक स्टडी होती है वोटिंग बिहेवियर की, उसे सीफोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इन दिस वी स्टडी द पर्टिकुलर बिहेवियर ऑफ वोटर्स ऑन बेसिस ऑफ विच दे कास्ट देयर वोट्स। मीन्स जिस बेसिस पर वो अपनी वोट को डालते हैं, किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को देते हैं, वो बिहेवियर जो है कैसे डिसाइड होता है, कौन से फैक्टर्स हैं जो उन्हें डिसाइड करते हैं, उनकी जो स्टडी है उसे सीफोलॉजी कहा जाता है। तो कुछ जो हैं डिटरमाइनिंग फैक्टर्स होते हैं वोटिंग बिहेवियर के, वो हम देख लेते हैं क्या क्या हैं, जैसे कास्ट, रिलीजन, क्लास, जेंडर, लैंग्वेज, पर्सनैलिटी कल्टिज्म, पॉपुलर स्लोगन्स, आइडियोलॉजी एंड इलेक्शन मैनिफेस्टेशन। इसके अलावा भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं जैसे एज, जेंडर जैसा कि मैं यहाँ मेंशन कर चुकी हूँ। इसके अलावा मीडिया है जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, रीज़न और बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं। अब हम जो इनमें से जो बहुत ज़्यादा मेन है उनकी हम एक बार ब्रीफ में जान लेते हैं कि वो कैसे इम्पैक्ट डालते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कास्ट के बारे में। कास्ट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द वोटर्स बिहेवियर। कास्ट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, स्पेशली आफ्टर द मंडलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। जब से जो इंडियन पॉलिटिक्स का मंडलाइजेशन हुआ उसके बाद इसका जो सिग्निफिकेंस है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया है पॉलिटिक्स में, राजनीति में। बहुत से पॉलिटिशियंस जो है वो अपनी वोट्स जो है डिमांड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट। द नेक्स्ट वन इज़ क्लास। अब जो मेनली हमारी सोसाइटी वो 3 क्लास में डिवाइड है, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। क्लास कैसे, क्लास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि जो सेम क्लास के पीपल हैं वो एक दूसरे से इजीली इन्फ्लुएंस महसूस करते हैं। वो मानते हैं कि ये जो पर्सन है, ये पर्टिकुलर कैंडिडेट है, वो अगर हमारी क्लास से बिलोंग करता है, मीन्स फॉर एग्जाम्पल कोई कैंडिडेट है वो लोअर क्लास से बिलोंग करता है, तो जो लोअर क्लास के जितने भी लोग होते हैं उनका मानना ये होता है कि ये पर्सन जो है वो हमारी प्रॉब्लम्स को ईजिली समझ सकता है और उसे इजीली सॉल्व कर सकता है क्योंकि वो खुद इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस कर चुका है। तो इसलिए अगर वो पावर में आएगा तो वो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई किसान जो है इलेक्शंस में स्टैंड होता है, खड़ा होता है, तो जो बाकी सारे किसान हैं वो क्या सोचते हैं कि ये पर्सन जो है वो जानता है कि एक किसान कैसे जो है खेती करता है, कैसे अनाज उगाता है, ये किन प्रॉब्लम्स को उसे फेस करना पड़ता है। तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ये जो पर्टिकुलर कैंडिडेट है वो एज़ कम्पेयर टू अदर्स ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। इसके अलावा द नेक्स्ट वन इज़ पर्सनैलिटी कल्टिज्म। अब पर्सनैलिटी कल्टिज्म क्या होता है? पर्सनैलिटी कल्टिज्म ये होता है कि किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट की पर्सनैलिटी से जो लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल है उस सोसाइटी का, उस पर्टिकुलर स्टेट का, वो अपने आप को इन्फ्लुएंस महसूस करते हैं। हम उन्हें उनके बोलने का तरीका, उनके स्पीच देने का तरीका, वो सारी चीज़ें उन पर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट डालती हैं। इंडिया में जैसे हम लीडर्स देख सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इनकी जो पर्सनैलिटी है वो एक तरह से जनरल पब्लिक पर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट डालती है और इस तरह से जो वोट हैं वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में डाइवर्ट हो जाती हैं। द नेक्स्ट वन इज़ रिलीजन। अब रिलीजन जो है वो इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले करता है कि आपने देखा होगा कि जिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस रिलीजन की मेजॉरिटी होती है वहीं उसी जो है रिलीजन से जो कैंडिडेट है वो चूज़ किया जाता है और वहीं उसी रिलीजन का, जो पर्टिकुलर रिलीजन का कैंडिडेट है वो वहाँ पर इलेक्शन में खड़ा होता है। और बहुत से जो पॉलिटिशियंस हैं वो रिलीजन के बेस पर ही वोट मांगते हैं और अपने इलेक्शन मैनिफेस्टेशन में, अपनी स्पीच में भी कई बार जो है रिलीजन से रिलेटेड जो है बातें करते हैं। आप देख चुके होंगे कि जो राम मंदिर है, हालांकि अब तो उस पर डिसीजन आ चुका है, लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है राम मंदिर प्ले कर चुका है। ये भी जो है एक तरह से रिलीजन से रिलेटेड है। द नेक्स्ट वन इज़ जेंडर। अब जेंडर कैसे इम्पेक्ट करता है? इवन टुडे
even today's life where people talks about equality, the woman gets less votes as compared to men in elections. During 17th Lok Sabha elections, where the 78 women MPs elected, the हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेटिव एवर, मीन्स आज तक का जो हाईएस्ट नंबर है वो 78 है, जो कि 17th लोकसभा इलेक्शंस में इलेक्ट हुई हैं 78 वुमेन्स. तो आप देख सकते हैं कि जो वुमेन्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो एज़ कम्पेयर टू मैन कितना कम है. क्योंकि ये किस वजह से है, क्योंकि लोगों का एक मेंटेलिटी बन चुकी है कि जो मैन है वो राजनीति में एज़ कम्पेयर टू वुमेन ज़्यादा अच्छा है और सत्ता में आकर वो इश्यूज़ को इजीली हैंडल कर सकता है या प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकता है. ऐसी जो है वो लोगों की मेंटेलिटी बन चुकी है. अब इलेक्शन मैनिफेस्टेशन क्या होता है कि बहुत से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो प्रोमिसेस करते हैं जनरल पब्लिक को कि वो अगर वो पावर में आते हैं तो वो जनरल पब्लिक के लिए क्या करेंगे, उनके वेलफेयर के लिए क्या कदम उठाएंगे, किन पुराने लॉज को अमेंड करेंगे या कौन से नए लॉज जो हैं वो इंट्रोड्यूस करेंगे. सो इलेक्शन मैनिफेस्टेशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डाइवर्टिंग द वोट्स of general public from one party to another. If a party in their election manifesto talks about the major issues of general public, then the people will vote for that party. मीन्स इलेक्शन मैनिफेस्टो से भी क्या है, जो वोट है वो डाइवर्ट हो जाती है एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, क्योंकि अगर कोई भी कैंडिडेट है या कोई पार्टी है वो जनरल पब्लिक के इससे रिलेटेड मेजर इश्यूज़ को सॉल्व करने की बात करती है, उनके साथ डील करने की कोशिश करती है, तो जो लोग हैं वो सिंपल सी बात है उस पार्टी की तरफ अट्रैक्ट होंगे और अपने वोट जो है उस पर्टिकुलर पार्टी को देंगे. द नेक्स्ट वन इज़ लैंग्वेज. अब लैंग्वेज जो है वो क्या होता है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है. मीन्स अगर दो पर्सनस को आपस में बात करनी है तो उनके लिए क्या है, एक दूसरे की लैंग्वेज जानना एक तरह से बहुत ज़रूरी माना जाता है, क्योंकि अगर कोई पर्सन है वो एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं जानते हैं तो वो कनेक्ट नहीं हो पाते हैं ईजीली. सो अगर इसी तरह अगर कोई भी लीडर कहीं पर स्पीच देता है किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लेकिन उसे वहाँ की जो लोग हैं उनकी लैंग्वेज नहीं आती है, उनकी भाषा नहीं आती, तो वो इजीली कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा. हम एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी गांव में कोई रैली की जा रही है, वहाँ के लोगों को इंग्लिश नहीं आती, लेकिन उसके बाद भी जो लीडर है वो इंग्लिश में स्पीच दे रहा है, तो क्या होगा, उन लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा, तो वो उस लीडर से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, ना वो लीडर उनके व्यूज़ को समझ पाएगा, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ पाएगा, और ना ही वो जो जनरल पब्लिक है वो उस लीडर की जो है व्यूज़ को समझ पाएंगे, ना ईज़िली उन पर जो है उनका जो कम्युनिकेशन है वो नहीं हो पाएगा. तो इस तरह से जो लैंग्वेज है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. पॉपुलर स्लोगन. अब बहुत बार जो है इंडियन पॉलिटिक्स में ऐसे बहुत से स्लोगन्स हैं, आपने सुना होगा, जैसे अब की बार मोदी सरकार, सबका साथ सबका विकास. इंदिरा गांधी ने स्लोगन दिया जैसे गरीबी हटाओ. तो ये जो है इस तरह के जो स्लोगन्स होते हैं वो जनता पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं और उनके वोट्स को जो है एक तरह से डाइवर्ट कर देते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ मनी फैक्टर. और ये जो फैक्टर है वो एक तरह से इंडियन पॉलिटिक्स में मतलब चिंता का जो है टॉपिक बनता जा रहा है, चिंता का विषय बनता जा रहा है. क्यों? क्योंकि बहुत से जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी वोट्स को खरीदने की कोशिश करते हैं बाय गिविंग मनी और लिकर मतलब शराब. मतलब इलेक्शंस के टाइम पे आपने देखा होगा कि शराब और मनी पैसा जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है वोट्स को खरीदने के लिए. अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड बाय पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट्स इन देयर रैलीज़. अब जो रैली की जाती है, पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं ये जो रैली करते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो लोग स्पेंड कर देते हैं. तो मनी फैक्टर एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्शंस में. द नेक्स्ट वन इज़ मीडिया. मीडिया जो है आज के टाइम में हम देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एज़ कम्पेयर टू अदर फैक्टर्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, क्योंकि वो मीडिया ही है जो हमें अवेयर करती है कि इंडियन पॉलिटिक्स में या किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की किसी पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, लीडर्स अपनी स्पीच में क्या कह रहे हैं, उनका एक एनालिसिस करती हैं वो मीडिया और लोगों तक वो बातें उनकी पहुँचाती हैं. सो मीडिया में ना सिर्फ टीवी और रेडियो बल्कि सोशल मीडिया जैसे कि व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे भी आते हैं. द मीडिया प्लेज एन इंडिस्पेंसिबल रोल इन द proper functioning of democracy. It enables the full participation of general public in election by educating people about their civil and political rights, organize debates between political leaders and different parties, provide information to the electorate,
conduct election polls, ensure transparency of the democratic process, act as the watchdog of the democracy. मतलब ये सारी जो फंक्शंस जो हैं वो प्ले करके जो मीडिया है वो फुल पार्टिसिपेशन इंश्योर करती है जनरल पब्लिक का इलेक्शंस में, और लोगों को बताती है कि वोट देना उनके लिए कितना ज़रूरी है, और वो अपने वोट को यूज़ करके किस तरह से अपने लीडर को चूज़ कर सकते हैं। तो इसमें ना सिर्फ टीवी और रेडियो बल्कि सोशल मीडिया, जो कि मैंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इंडिया में जैसे हैं मेनली जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का जिस पर इम्पेक्ट पड़ता है वो है यूथ, क्योंकि बहुत ऑलमोस्ट हर जो पर्सन है, जो यूथ है, वो कनेक्टेड है सोशल मीडिया से, वहाँ से उसे हर चीज़ की नॉलेज मिलती रहती है, और इस तरह से मेजर इम्पैक्ट जो है यूथ पर, वो कास्ट या क्लास का या रिलीजन का जो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता जितना मीडिया का पड़ता है किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के यूथ पर। So guys, thank you so much. That's all for today. Please like, share and subscribe our channel. I hope you like my video. Thank you.